एक एमएलए आया महराज मलिक, हम जानते नहीं हैं उसके बारे में कुछ, क्योंकि डोडा के साथ हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन हम जितना देखते हैं उनको इस पर, तो वो हमें तो लगता है कि ये आपके इलाके के लिए, क्योंकि आप भी बुनियादी तौर उस इलाके से हैं, तो आप लोगों को तो ये सोचना पड़ेगा कि सियासत क्या इसी लहजे से चलानी है, क्या सियासत का यही रुख होगा कि हम हर एक की टोपी उतारें। लोगों के मुतालबात उनके सही हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन तरीक़ेकार शायद सही नहीं है। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, हो सकता है उनको लगता हो उनकी इसी बिहेवियर ने उनको जिताया है। लेकिन बुखारी साहब, जब भी मैंने देखा कि आप कश्मीरियों की बात करते हैं हमें, और मुझे बताइए वो भी कौन सा डिफरेंट है, वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, उनको सपोर्ट कर रहा है, कर तो उन्हीं को रहा है ना, तो क्या कर रहा है वो डिलीवर तो कर नहीं रही है उनकी सरकार। ऐसा तो है नहीं कि ही इज़ पार्ट ऑफ द कोलिशन। अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो वो किसके खिलाफ, अफसर के खिलाफ क्या कर रहा है? वो तो जाके सरकार को पकड़े नहीं, अपनी सरकार को कहे कि साहब आप लोग डिलीवर नहीं करते। हमने तो नहीं देखा कि उसने इस सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन सरकार कहती है हमारे बीच और एलजे के बीच में तालमेल नहीं, हमारी चलती नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि साहब मेरे दरमियान और मेरे वाइस कैप्टन के दरमियान तालमेल नहीं है, या मैं वाइस कैप्टन हूँ और कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो तो फिर मेरी गलती है। क्यों? यूटी में इलेक्शन है, यूटी में सीधी सी बात है, कैप्टन तो एलजी साहब हैं, वाइस कैप्टन चीफ मिनिस्टर है। दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सनल के लिए नहीं है, ये लोगों के मफाद में। और एलजी साहब ने तो 5 साल से चलाया है ना यहाँ, इन हालात में मुझे लगता है आज के दिन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि यूटी को कैसे चलाएं। उन्होंने तो चला ही ना, हमें से तो किसी ने नहीं अभी यूटी चलाई। तो उमर साहब बड़े दूर की सियासत का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे लगता है ही शुड मेक एन एफर्ट लोगों के घर के, अपने लिए तो शायद नहीं चाहिए होगा उनको, अपने लिए तो वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लोगों के लिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अब देखिए ना, आए दिन कितनी हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़्म थी या हॉर्टिकल्चर थी। आ रहा हूँ मैं। जब जैसे आप बात की टूरिज़्म की, मैं पहलगाम में 3-4 दिन रुका, मैंने बातचीत की, एक भी टूरिस्ट नहीं है। जैसे ये वाक़या हुआ, क्योंकि आप कश्मीर की हमेशा बात करते हैं, हम अब इनके बीच में रहते हैं, तो आपकी बातचीत हुई होगी होटलियर से, इन सभी लोगों से जिन्होंने गाड़ियाँ ली थी EMI पे, होटल्स की EMI चलती है, मतलब किस तरह का नुकसान हुआ? देखिए बहुत नुकसान हुआ। देखिए मैं 2 चीज़ें मानता हूँ। पहले तो वो शर्मनाक वाक़ा था, इंसानियत का कत्ल था। ये मैं नहीं मानता हूँ वो कहाँ से थे, क्या थे, इंसानियत का कत्ल था। टूरिज़म शायद आज अगर नहीं है 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा, फिर होगा, लेकिन वो जो हुआ पहलगाम में वो हमें कभी नहीं भूलेगा जब तक हम लोग ज़िंदा है, क्योंकि बुनियादी आम कश्मीरी इसके साथ नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम जब कहते हैं टूरिस्ट को आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इसमें लीड लेनी चाहिए, इसलिए नहीं कहते हैं कि रोज़गार ही ख़त्म हो गया, क्यों रोज़गार तो एक मुसलमान के हैसियत से मुझे यकीन है कि कीड़ा जो पत्थर के नीचे, अल्लाह ने उसके लिए रोज़गार भी, उसका रोज़ी भी रखा है। लेकिन इस मुल्क को, यहाँ जब मुल्क के दूसरे शहरी आते हैं तो एक जो आपस का एक जो उनके दरमियान एक रिश्ता होता है वो मज़बूत हो जाता है। टूरिस्ट ना आना, वो रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। वो लगता है ये अलग रेस कोई है जम्मू कश्मीर और वो कोई अलग रेस है, इसलिए उस लिए भी ज़रूरी है कि टूरिस्ट आए। दूसरा, कश्मीरियों का की क्या खता है इसमें? अगर खता है तो भाई आप लोग करो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की खता है या एलजी साहब की खता है, ये आप लोग आपस में तय करो। और अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो उस पे तो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस पे तो एक्शन कर ही दी, तो इंटरनल फोर्सेस पे भी करिए, ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ जी हम सेफ़ हैं यहाँ।